गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 76। डेट है जिसकी 31 जनवरी 2022। विषय आपका सामाजिक विज्ञान है। ये वर्कशीट क्लास 9 के बच्चों के लिए है। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम चुनावी राजनीति चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। भारत में चुनावों को क्या लोकतंत्र बनाता है, तो आप लिखेंगे हमें दे रखा है स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में चुनाव एक स्वतंत्र और बहुत शक्तिशाली चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। उसे उसी तरह का स्वतंत्र प्राप्त है जो कार्यपालिका को प्राप्त है। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। चुनाव की घोषणा से लेकर परिणामों की घोषणा तक चुनाव के संचालन और नियंत्रण के हर पहलू पर चुनाव आयोग निर्णय लेता है। यह आचार संहिता को लागू करता है और उसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। उसके बाद लोकप्रिय भागीदारी। चुनावों में लोगों की भागीदारी को आमतौर पर मतदान के आंकड़ों से मापा जाता है। मतदान उन मतदाताओं के प्रतिशत को दर्शाता है जिन्होंने वास्तव में अपना वोट डाला। भारत में मतदान या तो स्थिर रहा है या वास्तव में बढ़ गया है। भारत में गरीब, अनपढ़ और वंचित लोग अमीर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों की तुलना में बड़े अनुपात में मतदान करते हैं। यह पश्चिमी लोकतंत्रों के विपरीत है। भारत में आम लोग चुनाव को बहुत महत्व देते हैं। उन्हें लगता है कि चुनावों के माध्यम से राजनीतिक दलों पर अपने अनुकूल नीतियों और कार्यक्रमों और अपनाने का दबाव बना सकते हैं। चुनावी गतिविधियों मतदाताओं की दिलचस्पी पहले कुछ वर्षों में बढ़ रही है। उसके बाद हमें दे रखा है चुनाव परिणाम की स्वीकृति। भारत के चुनाव के परिणाम खुद के लिए बोलते हैं। सत्तारूढ़ दल नियमित रूप से भारत के राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तरों पर चुनाव हारते हैं। भारत में लगभग आधे मौजूदा सांसद या विधायक चुनाव हार जाते हैं। बहुत कम विवादित चुनावों को छोड़कर चुनावी परिणामों को आमतौर पर पराजित पार्टी द्वारा जनता के फैसले के रूप में स्वीकार किया जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे दिखा रखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। तो चुनाव में अत्यधिक धन का प्रयोग, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं, ढंग के विकल्प की कमी, टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता, बड़े पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसी के बेस पे हमें दे रखे हैं 4 क्वेश्चन। तो फर्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन आंसर को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था चुनाव आयोग की क्या भूमिकाएं हैं, तो आप लिखेंगे चुनाव की घोषणा करना, परिणामों की घोषणा करना। थर्ड आप लिखेंगे आचार संहिता को लागू करना और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी उम्मीदवार या पार्टी को दंडित करता है। ये हो जाएगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, आप इसे कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है आप क्या सोचते हैं कि लोगों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए, तो आप लिखेंगे हाँ, लोगों की चुनाव प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए क्योंकि चुनाव के द्वारा ही लोग प्रतिनिधियों पर कुछ नियंत्रण रखते हैं, अन्यथा वे निरंकुश बन जाएंगे। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की क्या चुनौतियां हैं, तो आप लिखेंगे फर्स्ट जातिवाद और भाषावाद। सेकंड आप लिखेंगे सांप्रदायिकता। थर्ड आप लिखेंगे अत्यधिक बल का प्रयोग। फोर्थ आप लिखेंगे मताधिकार का दुरुपयोग। फिफ्थ आप लिखेंगे टिकट बांटने के लिए संबंध वरीयता। और सिक्स्थ आप लिखेंगे आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमें दे रखा है आपने चुनाव में भ्रष्टाचार से संबंधित समाचारों के बारे में सुना होगा, जैसे मतदाता सूची में झूठे नाम शामिल करना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग, धन का अत्यधिक उपयोग और मतदाताओं को डराना और मतदान के धांधली करना। उन्हें ठीक करने के कुछ तरीके के बारे में सुझाव दें। तो आप लिखेंगे
इस तरह की गतिविधियों को रोकने के लिए बहुत ही कठोर कानून होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इस तरह की गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो उसको अगली बार कभी भी चुनाव लड़ने के योग्य ना समझा जाए, यही उसकी सज़ा होनी चाहिए। तो आपका ये हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। आई होप अगर ये थी आपकी एसएसटी की वर्कशीट। आई होप आपको क्लियर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय गाइज।